किसी भक्त ने भगवान से प्रश्न किया, महाराज मैं आपको क्या दूं, हमको समझ में नहीं आ रहा, क्या दूं? बोले क्यों? वे महाराज सारे रत्नों का जो आकर है, जो सारे रत्नों का केंद्र है, वो समुद्र ही आपका निवास है। तो आपको मैं हीरा दूं कि पन्ना दूं, पोखराज दूं, सब तो पहले से आपके पास। रत्ना करोस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा, और आपकी गृहिणी जो है वो पद्मा है, लक्ष्मी। किम देयमस्ति बदमे जगदीश्वराय, हे जगदीश्वर, विचार कर रहा है भक्त कि ऐसे जगदीश्वर को मैं क्या दूं और मैं क्या दे सकता हूं। भगवान कहते भगवान को कोई क्या देगा? भगवान कहते तुम और कुछ मत दो, जो मेरे पास नहीं है वो मुझे दे दो। वे क्या नहीं है आपके पास? बोले भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन भगवान के पास मन नहीं है। जब भगवान को मन की जरूरत पड़ती है तो भगवान को मन कहीं से अरेंज करना पड़ता है। आज की भाषा में कहा जाए, भगवान के पास मन नहीं है। श्रीमद् भागवत में जब रास लीला का प्रसंग आया तो वेदव्यास जी कहते हैं कि कोई काम बिना मन के नहीं होता। अब भगवान के पास मन ही नहीं, रासलीला कैसे हो? तब भगवान को मन की व्यवस्था करनी पड़ी। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान ने मन को बनाया अपने लिए, टेम्परेरी मन, थोड़ी देर के लिए काम करने के लिए। तो भगवान के पास मन नहीं। और बड़ा रसिक भाव कि मन तो भगवान का था, लेकिन उस मन को श्री राधा रानी ने, रासेश्वरी ने चुरा लिया, इसलिए ठाकुर जी का मन भी उनके पास नहीं रहा। भगवान ने कहा मन मेरे पास नहीं है, हे भक्तों तुम मेरी एक सहायता करो। बोले क्या करो? बोले अपना मन तुम मुझे दे। इसीलिए गीता में भगवान कहते मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। भगवान को मन की जरूरत, भगवान को आपके तन की जरूरत नहीं, भगवान को आपके धन की भी जरूरत नहीं। भगवान को अगर जरूरत है तो आपके मन की जरूरत है। और यही विडंबना है, जीव भगवान को धन देने को तैयार है, हजारों रुपए लाखों रुपए दान कर देगा भगवान के नाम पर। लो महाराज, तन भी देता है, सेवा करता है, दौड़ता है, लेकिन मन संसार को दिए रहता। मन उसी बेटा बेटी परिवार पुत्र और संपत्ति में लगा रहता है। मन हम भगवान को नहीं दे पाते। और भगवान कहते तुम मन ही मुझे दो। तन से तुम चाहे जहां रहो, तन तुम संसार को दे दो, क्योंकि संसार के लोग तन चाहते हैं, संसार के लोग धन चाहते हैं, संसार के लोग मन नहीं चाहते। आज संसार दुखी क्यों? आज यही नहीं, अनादिकाल से संसार में दुख का मूल कारण क्या है? अगर विचार करो तो दुख का मूल कारण यही है कि सब लोग आपके धन को और आपके तन को चाहते हैं, आपके मन को कोई नहीं चाहता। सब अपने मन की चाहते हैं, हमारे मन का। आपका मन क्या कहता है? आपके मन की खुशी किसमें है? ये संसार को चिंता नहीं है, उसको अपने मन की चिंता है। और हम अपना मन लेकर के सबकी झोली में डालते फिरते हैं। परिणाम बोले उस मन की दुर्दशा होती। हर जगह मन को दुख होता है, मन को ठोकर मिलता है, मन ठुकराया जाता है, फिर भी उस ठुकराए हुए मन को ठाकुर के चरणों में हम समर्पित नहीं कर पाते। भगवान कहते हैं जिस मन को तुम्हारे दुनिया ने ठुकराया है, उस मन को तुम मेरी झोली में डाल दो। तुम्हारे मन को उठा करके लोगों ने कचरे दान में डाला, तुम मेरे पीतांबर में डाल दो, मेरी झोली में डाल दो, तुम्हारे मन को मैं सहयो करके रखूं। लेकिन जीवात्मा अपने मन को भगवान में नहीं लगाती। भगवान को मन की आवश्यकता है, हमारा मन भगवान में लगे। जेन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्। जिस किसी भी प्रकार से हम अपने मन को कृष्ण में लगा लें, और यही मुक्ति का हेतु है, यही कल्याण का हेतु है, यही आनंद का हेतु है। तो भगवान में हमारा मन लगे, हम भगवान को अपना मन दे दें। भगवान कहते अपना मन तुम मुझे दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान के चरणों में हमारा मन समर्पित हो, यही सारी कथाओं का, सारे चरित्रों का, सारे शास्त्रों का एकमात्र उद्देश्य है। पुराण से लेकर वेद पर्यंत समस्त शास्त्रों का महातात्पर्य अगर कुछ है तो वह महातात्पर्य यही है कि हमारा मन जिस किसी भी प्रकार से भगवान में लगे। भक्तों के पावन चरित्र को हम सभी लोग सुन रहे हैं। भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान ने तो यहां तक कहा, मेरे भक्तों की अगर कोई भक्ति कर रहा है तो वह भक्ति भी मेरी ही भक्ति।
ऐसी उदारता किसमें होगी? भगवान कहते मेरे भक्तों की जो भक्ति कर रहा है वह भी मेरा ही भक्त है, उसको भी मैं अपना भक्त ही मानता हूं। ये भक्ति है। बोले श्रीमद् रामचरितमानस में इसको भगवान ने सातवीं भक्ति कहा। सातम सम मोहि मैं जग देगा, सातम सम मोहि मैं जग देगा, मोते अधिक संत कर लेगा, मोते अधिक संत कर लेगा, मोते अधिक संत कर लेगा, मोते अधिक संत कर लेगा। सातम सम मोहि मैं जग देगा, सातम सम मोहि मैं जग देगा, सातम सम मोहि मैं। श्रीमद् रामचरितमानस में भगवान जब सातवीं भक्ति का वर्णन करते हैं तो भगवान कहते हैं सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करी लिखा। सातवीं भक्ति यह है कि सारे संसार को मेरे रूप में देखो, संसार के रूप में मैं ही विद्यमान हूं। और ऐसे भी भगवान का एक नाम विश्व है। भगवान के 1000 नामों में पहला नाम विश्व ही है। विश्वंत अंतर निरंतर नहीं किमपि कह दास तुलसी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान में और भगवान के भक्तों में कोई अंतर नहीं, और यह अंतर कभी मानना नहीं चाहिए। भगवान के भक्तों के अंदर ही भगवान का दर्शन कर लेना चाहिए। बड़ी सुंदर दृष्टि दी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहे में कि अंतरयामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाहि। ये दृष्टि बड़ी सुंदर दृष्टि है गोस्वामी जी की कि जैसे कोई गर्भवती स्त्री हो और आप ये सोचो कि इस गर्भ के अंदर जो बालक है उस बालक को हम सुख दें, इस महिला के गर्भ में जो बालक है उस बालक को मैं सुख दूं, तो बालक को अगर आप सुखी करना चाहते हो तो उपाय क्या है? बोले यही उपाय है कि वह बालक जिस महिला के गर्भ में है उस महिला को सुख दो, उसकी सेवा करो, उसको बढ़िया बढ़िया खिलाओ, उसका मन प्रसन्न हो, तो गर्भ में जो बालक है वो भी सुखी हो जाएगा। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अंतरयामी गर्भगत, वह अंतरयामी परमात्मा गर्भस्थ शिशु के समान है। अंतरयामी गर्भगत और संत सुंदरी माही। और ये संत भगवान के भक्त कौन है? बोले ये वो सुंदरी स्त्री है जिनके गर्भ में भगवान विराजमान है। तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाए। और संत की पूजा, संत का सम्मान, संत से प्रेम, तो उनके अंदर विराजमान जो भगवान है उनकी भी पूजा, उनका भी प्रेम, सब कुछ सिद्ध हो जाता है। अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अंतरयामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाए। और भगवान की भी सत्ता अगर है इस संसार में तो संतों के कारण है। अगर संत न होते इस दुनिया में कौन जानता कि भगवान कौन है, भगवान किसको कहते हैं कौन जानता। और आज भी जो लोग भगवान को जानते हैं, भगवान के चरणों में भक्ति रखते हैं, वो संतों के कारण। अगर संत न होते तो भगवान की महिमा कौन बताता। भगवान की इतनी बड़ी महिमा है। भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, सर्वेश्वर हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। भगवान की इस महिमा को संसार कभी न जान पाता अगर इस दुनिया में संत न हो। इसलिए अपने गुरुदेव की आज्ञा मान करके श्री नाभादास जी महाराज ने संतों के चरित्र को ही गाया। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, संतन को जस गाओ, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाय। भव सागर से पार जाने का और कोई उपाय नहीं। भगवान के भक्तों का गुणगान करो, और भगवान के भक्तों की महिमा में भगवान की महिमा भी सिद्ध होती है। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्री नाभादास जी महाराज के चरित्र को सुना। संतों की सेवा से, संतों के सीथ प्रसाद के सेवन से ऐसा चमत्कार उनके जीवन में हुआ कि समुद्र में डूबती हुई जहाज को वहीं से देख लिया, और जिस पंखे से अपने गुरुजी को हवा कर रहे थे उसी पंखे की हवा से जहाज को किनारे लगा दिया। यह चमत्कार, यह संत की सेवा और संतों के शीत प्रसाद से उनके जीवन में ऐसी दिव्यता आई। और श्री नाभादास जी ने संतों का चरित्र वर्णन किया।
कलयुग में जो संत हुए, महापुरुष हुए, उनके चरित्र का वर्णन करते हुए सर्वप्रथम भगवान श्री रामानुजाचार्य के चरित्र का वर्णन श्री नाभादास जी ने किया। भगवान श्री रामानुजाचार्य शेषावतार, सतयुग में जो शेष है, त्रेता में वही श्री लक्ष्मण है, और वही द्वापर में श्री बलदेव जी हैं, और कलयुग में वही भगवान रामानुजाचार्य है। आदौ जगदाधार शेष तदनु सुमित्रानंदन वेश, और फिर वही त्रेता में सुमित्रानंदन है, और तदुपरि धृत हल मुशल विशेष, और द्वापर में वही हल मुशल को धारण करने वाले श्री बलदाऊ जी हैं, बलराम जी। तदनंतर मम गुरुवर एष, और इसके बाद इस कलयुग में भगवान श्री रामानुजाचार्य के रूप में शेष जी का अवतार हुआ। ईस्वी सन 1017 में, अभी 2022 चल रहा है, 1017 में दक्षिण भारत में कांची के सन्निकट पेरुम्बुदूर नाम के ग्राम में केशव देव सोमयाजी के घर में आपका अवतार हुआ। केशव देव सोमयाजी नाम के ब्राह्मण, बड़े विद्वान, उन्होंने सोम यज्ञ किया था। सोम यज्ञ बड़ा पवित्र यज्ञ है, और सोम यज्ञ के 7 भेद हैं। सप्त संस्थात सोम याग होता है, वैदिक विद्वान लोग जानते हैं। सोम, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, अतिरात्र, षोडशी इत्यादि। और सोम यज्ञ का महत्व है कि जो सोमयाजी होता है उसके घर में कोई दिव्यात्मा अवतरित होते। इसीलिए श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के जीवन चरित्र में भी लिखा है कि प्रभुपाद श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के पिताजी जो थे, उन्होंने भी सोमयाग किया था, और उनके वंश में ये किसी महापुरुष का कथन था कि आपके वंश में 100 सोम यज्ञ जब पूरा हो जाएगा तो कोई दिव्य अवतारी पुरुष आपके वंश में उत्पन्न होगा। अंतिम 100वां सोम यज्ञ श्री वल्लभाचार्य जी के पिता श्री लक्ष्मण भट्ट ने किया अपनी पत्नी लम्मागारू के साथ, और 100वां यज्ञ पूर्ण होने के बाद गर्भ में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज आए, जो अग्नि के वैश्वानर के अवतार हैं, जिन्होंने पुष्टि मार्ग का प्रदर्शन किया, जिस मार्ग में आगे श्री सूरदास जी महाराज उनके शिष्य हुए, और भक्ति की दिव्य परंपरा का जिन्होंने विस्तार किया। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं, और इनकी उपासना वात्सल्य उपासना। श्री वल्लभ कुल में भगवान को बहुत लाड लडाया जाता है, और भगवान के बाल रूप की उपासना होती है वल्लभ कुल में। जब भगवान का जन्मोत्सव होता है या कोई पर्व होता है तो भगवान के हाथ से गोदान कराया जाता है, भगवान के हाथ से अन्नदान कराया जाता है, जिससे भगवान का मंगल हो। और कहते हैं वल्लभ कुल में आज भी भागवत जी का लोग पाठ करते हैं, लेकिन भ्रमर गीत में गोपियों ने जो भगवान को कटु वचन कहे, उन सारे विषयों का चिंतन नहीं करते। बोले हमारे ठाकुर को गोपियों ने ऐसे कठोर वचन कहे। ऐसी भावमयी उपासना महाराज वल्लभ कुल की। पोषणम तदनुग्रह, भगवान के अनुग्रह का चिंतन करना, यही पुष्टि मार्ग है, यही पोषण है। ऐसे आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, तो उनके कुल में जब 100 सोम यज्ञ हो गया तब उनका अवतार हुआ। तो केशव देव सोमयाजी महाराज जो थे, उन्होंने भी अनेक सोम यज्ञ किए, और उनके कुल में भगवान श्री रामानुजाचार्य का अवतार हुआ। रामानुजाचार्य का अवतार इसलिए हुआ कि एक दिन क्षीर सागर में भगवान क्षीर सागर में अपनी श्रेष्ठ शैया पर शयन कर रहे थे। भगवान बड़े उदास थे। भगवान के मुखमंडल की उदासी को देखकर शेष जी महाराज ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप इतने उदास क्यों? शेष जी सदा भगवान के सुख की, उनके आनंद की ही चिंता करते रहते। प्रभु को सुख कैसे मिले, यही शेष जी का शेषत्व है। शेष का मतलब क्या होता है? शेष का एक सामान्य अर्थ जो होता है, शेष माने बचा हुआ। जैसे गणित में जो अंक बच जाए, विभाजित न हो, उसको क्या कहते हैं? बोले शेष। वो शेष है। शेष माने बचा हुआ। और गणित की उस प्रक्रिया में, भाग में जो शेष होता है वो कहां रहता है? सबसे नीचे रहता है। उसी के ऊपर सारे अंक टिके रहते, और वो अकाट्य है, उसे काटा नहीं जा सकता, इसीलिए तो शेष है। उसी तरह शेष जी महाराज भी साधारण नहीं, अकाट्य।
अछेद्य हैं, अभेद्य हैं, अनुपम हैं, और उन्हीं पर भगवान की संपूर्ण सत्ता टिकी हुई, इसलिए उनका नाम शेष। और शेष का दूसरा अर्थ होता है यथेष्ट विनियोगार्हत्वम शेषत्वम। वेदांत में, दर्शन शास्त्र में शेष का लक्षण है यथेष्ट विनियोगार्हत्वम शेषत्वम। जो अपने स्वामी की इच्छा के अनुकूल विनियोग के योग्य हो उसको शेष कहे। अर्थात यथेष्ट विनियोगार्ह, अपनी इच्छा के अनुकूल हम जैसा चाहें वैसा उसका उपयोग करें, उस वस्तु को शेष कहा जाता है। जैसे हमारा कपड़ा, हमारी ये शाल, ये क्या है? बोले शेष है, हमारा शेष है। हम इसका जैसे चाहें वैसे उपयोग करें। मन करे हम इसको कंधे पर रख लें, ये साल ये नहीं कहेगी कि आपने मुझे कंधे पे क्यों रखा। हमारा मन करे तो हम इसको बिछा के सो जाएं, हमारा मन करे हम इसको ओढ़ लें, हमारा मन करे तो कड़कड़ाती ठंडी में इस साल को ले जाकर के पानी में भिगो दें, ये शाल ये नहीं कहेगी आपने क्यों भिगोया। और हमारा मन करे तो हम जलती हुई आग में इसको डाल दें, फिर भी ये शाल नहीं कहेगी कि आपने मुझको क्यों जलाया। क्यों? बोले ये मेरे लिए है, मेरी इच्छा जो करे वो मैं करूं इसके साथ। इसको कहते हैं शेष। यथेष्ट विनियोगार्हत्वम शेषत्वम। जो यथेष्ट विनियोगार हो उसको शेष कहा जाता है। तो शेष जी महाराज जो भगवान की सैया हैं, वो भगवान के यथेष्ट विनियोगार हैं। भगवान शेष जी का जैसे चाहे वैसे उपयोग करें, और केवल भगवान के सुख के लिए, भगवान के लिए ही उनका स्वरूप है। इसीलिए आलवंदार स्तोत्र में श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज, जो रामानुजाचार्य जी के परम गुरु है, रामानुजाचार्य जी के गुरु के भी गुरु, परमाचार्य हैं, श्री यामुनाचार्य स्वामी जी ने आलवंदार स्तोत्र में भगवान के शेष स्वरूप का जब चिंतन किया तो वर्णन करते हुए कहते हैं कि निवास सय्यासन पादुकां शुको पधान वर्षा तपवारणादिभिः शरीर भेदैस्तव शेषतांगतैः यथोचितं शेष इतीर्यते जनैः। श्री यमुनाचार्य जी कहते हैं कि इनका नाम शेष क्यों है? क्यों? बोले ये भगवान की इच्छा के अनुकूल विनियोग के योग्य हैं। भगवान को अगर जरूरत पड़ जाए तो शेष जी महाराज भगवान के लिए निवास बन जाते हैं, घर बन जाते हैं। निवास सैया, भगवान को अगर बिस्तर की जरूरत पड़े तो शेष जी ही बिस्तर बन जाते हैं। निवास सैया सनपादुकाम सुको, भगवान को आसन की जरूरत हो तो शेष जी ही आसन बन जाते हैं। भगवान को पादुका की आवश्यकता हो तो शेष जी ही भगवान के लिए पादुका बन जाते हैं। भगवान को छत्र की जरूरत हो तो शेष जी महाराज भगवान के लिए छत्र बन जाते हैं। तपवारणादि भी, धूप और जल से बचाने के लिए भगवान के लिए छाता भी बन जाते हैं। तपवारणादि भी शरीर भेदैस्तव शेषतांगतैः, अनेक शरीर धारण करके एक साथ भगवान की समस्त सेवा करने का सामर्थ्य जिनके अंदर विद्यमान है वो शेष जी महाराज। शरीर भेदैस्तव शेषतांगतैः यथोचितम शेष इतीर्यते जनैः, इसीलिए इनको शेष कहा जाता है। तो शेष का मतलब जो भगवान के लिए सर्वविध भगवान का कैंकर्य करते हैं, और यही स्वरूप त्रेता युग में इनका प्रकट हुआ। त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में जब भगवान वन में जाने लगे तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो राम जी ने कहा कि वन में जाने की आज्ञा तो मेरे लिए हुई है, आप चल करके वहां क्या करोगे? तो लक्ष्मण जी ने जो शब्द कहा है, लक्ष्मण जी कहते मैं क्या करूंगा, मैं सब करूंगा। हाँ, अर्थात शेष जी भगवान की सब सेवा करने में समर्थ है। लक्ष्मण जी ने यही कहा कि अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्चते, आप जागते रहो चाहे सोते रहो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब कर लूंगा अकेले। आपकी सब प्रकार की सेवा मैं अकेले कर लूंगा। अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्चते। तो भगवान ने कहा जब सब कुछ तुम ही कर लोगे तो मैं जंगल में बैठ करके क्या करूंगा, मेरा समय कैसे बीतेगा? कुछ मुझे करने ही नहीं दोगे, सब तुम ही करोगे, तो मेरा समय कैसे बीतेगा? तो लक्ष्मण जी ने कहा भवास्तु सह वै देहिया गिरिशानुसुरंशते अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्चते भवास्तु सह वै देहिया गिरिशानुसुरंशते। सब कुछ मैं करूंगा, आप तो भगवती वैदेही के साथ
पर्वत की कंदराओं में, पर्वत की तलहटी में, नदी के तट पर, पर्वत शिखर पर आप विचरण करना, आनंद का अनुभव करना, मैं आपकी सारी सेवा करता रहूंगा। अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्चते। तो शेष जी महाराज भगवान की सर्वविध सेवा करने में समर्थ। और किसके लिए? बोले भगवान की ही प्रसन्नता के लिए। इसमें शेष जी का अपना कोई स्वार्थ नहीं, और यही स्वरूप जीव का स्वरूप है। यह सब जानना चाहिए। कथाएं तो आपको सब मालूम है, राम कथा, कृष्ण कथा, कथानक, इतिहास भाग सबको मालूम है, लेकिन साथ में जो तत्व का विवेचन है वह भी जानना चाहिए। हमारे आचार्यों ने वर्णन किया कि ये जीव का स्वरूप भी शेष स्वरूप ही। हम आप जीव हैं और भगवान के शेष हैं, इसलिए हमारे अंदर भी ऐसी ही भावना होनी चाहिए कि हमारा जीवन केवल भगवान के लिए है। वेदांत में जीव का यही लक्षण किया गया। जीव का लक्षण क्या है? तो वेदांत में कहते हैं अणुत्वे सति चेतनत्वे सति शेषत्वम जीवत्वम। ये जीव का लक्षण। जब मैं वेदांत की परीक्षा दे रहा था संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में, तो मौखिक परीक्षा में यही प्रश्न गुरुजी ने पूछा था आचार्य में कि विशिष्टाद्वैत वेदांत में भक्ति मार्ग में जीव का स्वरूप क्या है, रामानुज सिद्धांत में विशिष्टाद्वैत में जीव का स्वरूप क्या है। तो मैंने यही पंक्ति कही, अणुत्वे सति चेतनत्वे सति शेषत्वम जीवत्वम। जो अणु है और चेतन है और भगवान का शेष है, उसी को जीव कहते हैं। जीव का इतना ही लक्षण है। केवल कहते हैं कि जो अणु है वो जीव है, तो अणु तो परमाणु भी है। पृथ्वी के परमाणु, अग्नि के परमाणु, जल के परमाणु भी तो अणु है। फिर जीव का लक्षण जो है उन जड़ तत्व में भी व्याप्त होने लगेगा, अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा। और केवल कहते हैं चेतनत्वम जीवत्वम, जो चेतन है वो जीव है। बोले चेतन तो परमात्मा भी है। फिर जीव का लक्षण परमात्मा में अतिव्याप्त हो। और केवल कहते हैं अणुत्वे सति चेतनत्वम, तो अणुत्वे सति चेतनत्वम जीवत्वम, अणु होते हुए भी जो चेतन है वो जीव। बोले तो जीव का जो वास्तविक स्वरूप शेषत्व है ये भगवान के लिए है, वह स्वरूप प्रकट नहीं होगा। इसलिए अणुत्वे सति चेतनत्वे सति जीवत्वम, जो अणु है, चेतन है और भगवान का शेष भूत है, उसको जीव कहते हैं। यही जीव का स्वरूप है। ये जीव अणु है, अत्यंत सूक्ष्म है। उपनिषद कहता है कि बालाग्र सत भागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः। बालाग्र सत भागस्य, बाल की जो नोक है उस बाल की नोक के 100 टुकड़े करो। बालाग्र सत भागस्य सतधा कल्पितस्य च, फिर उस एक टुकड़े के 100 टुकड़े किए जाए तो जो सूक्ष्म टुकड़ा होगा उतना सूक्ष्म ये जीवात्मा है, इतना अणु है। बालाग्र सत भागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः एषो अणुरात्मा। ये वेद का वाक्य। तो अत्यंत अणु जो आत्मा है, अणुत्व है, विभुत्व नहीं है। ज्ञान मार्गी लोग आत्मा को विभु कहते हैं, ज्ञान मार्गी लोग विभु कहते हैं, आत्मा विभु है। और विभु तत्व जो होता है वो कहीं आता जाता नहीं, आवागमन विभु तत्व में नहीं होता है। और जीव के विषय में शास्त्रों में वर्णन है कि जीव आता है, जाता है, अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप अनेक लोकों में भ्रमण करता है। यहां तक कि शरीर से भी ये निकलता है। मृत्यु के समय आत्मा का उत्क्रमण होता है। वेदांत में ब्रह्मसूत्र में वेद व्यास जी कहते हैं उत्क्रांति गत्या गति नाम। इस जीव की उत्क्रांति होती, तो उत्क्रांति देखकर और जीव के आवागमन का जो वर्णन शास्त्र में है उसे देखकर यह निर्णय होता है कि यह जीव अणु है, और वेद में उसका प्रमाण भी। तो अणु होकर, चेतन होकर जो परमात्मा का शेष है, परमात्मा के लिए है, उसी को जीव कहते हैं। इसलिए हम अपने शेषत्व को समझें। हम संसार के लिए नहीं, हम भगवान के लिए। हमारा यही स्वरूप है। आत्मज्ञान है, आत्मस्वरूप ज्ञान। हमारे यहां वैष्णव भक्ति में इसी को आत्मस्वरूप ज्ञान कहा जाता है। लोग कहते हैं आत्मस्वरूप का ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो जाए, अपने स्वरूप का ज्ञान हो। तो अपने स्वरूप का ज्ञान होने का मतलब यही है कि हम किसके लिए हैं और क्यों हैं, हमारा प्रयोजन क्या है, हम किसके लिए हैं। हम किसी के लिए नहीं, हम केवल भगवान के लिए, जन ही भगवान के लिए। यही हमारा स्वरूप है। तो शेष जी महाराज को चिंता हुई कि भगवान इतने उदास क्यों हैं,
तो शेष जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप इतने उदास क्यों हैं? तो भगवान ने कहा, शेष, ये संसार के जीव अनादिकाल से माया में आबद्ध होकर दुख पा रहे हैं। इनके दुख की निवृत्ति कैसे हो? ये धर्म के मार्ग पर चलकर, भक्ति के मार्ग पर चलकर मेरी शरण में आ जाएं, मेरे चरणों तक पहुंच जाएं, इनका उद्धार हो, यही मैं चाहता हूं। जीव के दुख को देखकर भगवान के अंदर भी करुणा उत्पन्न होती है। जीवे दुखा कुले विष्णु कृपा काप्युपजायते। ऐसा नहीं है कि भगवान को दुख नहीं होता, भगवान को हमसे आपसे ज्यादा दुख होता है हमारे दुख को देखकर। क्यों रे, हम आप सब भगवान की संपत्ति हैं, और अपनी संपत्ति नष्ट हो तो किसको दुख नहीं होगा? आपकी अपनी बनाई संपत्ति नष्ट हो तो आपको पीड़ा होती है। आपके बेटा बेटी आपसे विमुख हो जाएं तो आपको कितना दुख होता है। उसी प्रकार भगवान को भी दुख होता है, ये जीव मुझसे विमुख हो गए, मुझसे दूर जा रहे हैं, मुझसे सब बिगड़ जाता है। फिर जीव संसार की उसी माया में पड़कर उसी प्रपंच में दुख भोगते रहते हैं। कैसे इन जीवों को मेरी शरण में लाया जाए? तो शेष भगवान ने कहा, भगवान आपकी इस चिंता को मैं दूर कर सकता हूं, आप आज्ञा करो। मैं संसार में जाकर के, आप एक दो जीवों की बात करते हो, मैं खेप के खेप जीव आपके शरण में भेजता रहूंगा। हाँ, खेप के खेप जीवों को ठीक करके, सजा करके, उनको आपके योग्य बना करके आपकी शरण में भेजता रहूंगा। लेकिन आप मुझे आज्ञा दो, आपकी आज्ञा मिले तो मैं जाऊंगा। तो भगवान ने कहा, अगर ये करोगे तो मुझे बहुत सुख होगा। तो शेष जी महाराज ने कहा, ये कार्य करने के लिए मुझे आप अधिकार दे करके भेजे। क्या अधिकार? बोले, अपनी दोनों विभूतियों का अधिकार आप मुझे दें। भगवान की दो विभूतियां हैं, एक विभूति का नाम है त्रिपाद विभूति और एक विभूति का नाम है एक पाद विभूति, जिसका वेद में वर्णन आया, त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुष पादोस्येहा भवत् पुनः। भगवान का निज धाम त्रिपाद विभूति है। इसका मतलब बोले, जैसे तो तीन हिस्सा एक तरफ, एक हिस्सा का निज धाम है त्रिपाद विभूति, जो ऊपर की तरफ अनंत है, उसका कोई अंत नहीं, और 25% में अनंत अनंत सृष्टि है जो नीचे की तरफ है, जिसका कोई अंत नहीं। यही भगवान की दो विभूतियां हैं, त्रिपाद विभूति और एक पाद विभूति। गीता में इसी को दूसरे प्रकार से संकेतित किया, ऊर्ध्वमूल मधः शाखम अश्वत्थम प्राण ने रामानुजाचार्य जी को दोनों विभूतियों का नायकत्व प्रदान किया। विभूति द्वय नायक श्रीमन्नाथो धरणीधर। भगवान ने कहा, श्रीमन्नाथ तुम मेरे नाथ हो, मैं तुम्हें दोनों विभूतियों का स्वामित्व देता हूं। जाओ, तुम जिस किसी भी जीव को, जैसा भी वो पतित से पतित जीव होगा, उसको भी अगर तुम वैकुंठ भेजोगे तो वैकुंठ का द्वार खुला रहेगा, कोई रोकेगा नहीं, भेज देना। यह अधिकार देकर के भगवान रामानुजाचार्य को भगवान ने विदा किया। और भगवान श्री रामानुजाचार्य इस कलयुग में केशव देव सोमयाजी के घर में अवतरित हुए। सहस्रफणी भगवान रामानुज का अवतार हुआ। बचपन से ही परम ज्ञान संपन्न, और समय आने पर इनका यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुआ। गुरुकुल में जाकर वेदादि शास्त्र का अध्ययन किया, और कांची में, जहां पर श्री वरदराज भगवान विराजमान है, कांची 7 मोक्षदायिनी पुरियों में एक पुरी है, जो कांचीपुरी भगवान के कमर में विराजमान है। ये 7 मोक्षदायिनी पुरियां भगवान के एक एक अंग में विराजमान। भगवान शंकर रुद्र यामल ग्रंथ में इन 7 पुरियों का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं, विष्णोह पाद अवंतिका। अवंतिका उज्जैनपुरी जो है वो भगवान के चरणों में विराजमान है। हमारी अवंतिकापुरी से देवेंद्र जी आए हुए, ये भगवान के चरणों से ही आए। अवंतिकापुरी भगवान का चरण है। विष्णु पाद अवंतिका गुणमयी मध्य च कांचीपुरी, और कांचीपुरी भगवान की कमर है, मध्य भाग। कांची का अर्थ ही होता, कांची माने करधनी, और करधनी कहां पहनी जाती है? कमर में ही पहनी जाती है। कांचीपुरी भगवान के कटि भाग में विराजमान है। मध्य च कांचीपुरी नाभिम द्वारवती, द्वारिकापुरी भगवान की नाभि में विराजमान है। तथा च हृदयम मायापुरी पुण्यदा, और मायापुरी हरिद्वार भगवान का हृदय है। हरिद्वार भगवान के हृदय में विराजमान है। ग्रीवा मूल मुदाहरंती मथुरा, मथुरापुरी भगवान की ग्रीवा में विराजमान है, कंठ में।
जो मथुरापुरी में पहुंच गए, समझ लो भगवान कृष्ण के कंठ के हार बन गए। हार तो गले में ही पहना जाता, कंठ में, इसीलिए भगवान अपने भक्तों को अपने कंठ से लगा लेते। मथुरापुरी भगवान के कंठ में विराजमान। और नासाम च वाराणसी, वाराणसी भगवान की नाक है। नाक बोले तो इज्जत, लोग कहते हैं इज्जत चली गई, बोले नाक कट गई। तो भगवान की इज्जत, भगवान का ऐश्वर्य, इसकी रक्षा करने वाली पुरी अगर कोई है तो वो काशीपुरी है। इसीलिए धर्मशास्त्र का कोई निर्णय होता है तो कहते हैं काशी के विद्वान ने निर्णय किया। धर्म के द्वारा, शास्त्र के द्वारा भगवान की मर्यादा, वेद की मर्यादा की रक्षा जहां से होती है उस पुरी का नाम काशीपुरी, वो भगवान की नासिका है। एतद् ब्रह्म पदम वदन्ति मुनयोर अयोध्यापुरी मस्तकम, और अयोध्यापुरी भगवान का मस्तक है, ब्रह्मरत्न। ये सातों पुरियां भगवान के तत्त अंगों में विराजमान है। कांचीपुरी बड़ी पवित्र पुरी। कांचीपुरी में प्रत्यक्ष भगवान श्री वरदराज पेरुमाल विराजते हैं। 18 दिव्य देश है वहां पर कांची में। कांचीपुरी में बेगवती नदी के तट पर कांचीपुरी, हस्तगिरि पर्वत, जैसे आप यहां विराजमान हो, ये जगन्नाथपुरी नीलाद्र क्षेत्र है। यहां नीलाद्र पर्वत, नीलाचल पर्वत पर, तो इसीलिए भगवान का जब मंगलाशासन होता है तो नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम। और तिरुपति भगवान जो विराजमान है वो वेंकटाद्रि पर्वत, इसीलिए उनका नाम वेंकटेश्वर। और कांचीपुरी जो है वो हस्तगिरि पर्वत, हस्तगिरि वहां के पर्वत का नाम है, उस पर्वत पर भगवान विराजमान। हस्तगिरि नाथाय देवराजाय मंगलम। वहां पर श्री ब्रह्मा जी महाराज ने सतयुग में अश्वमेध यज्ञ किया था। ब्रह्मा जी ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो उनके अश्वमेध यज्ञ की उत्तर वेदी पर जब प्रातः सवन हो रहा था, उसी प्रातः सवन के समय उत्तर वेदी पर ही भगवान यज्ञ नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। बपा होमे प्रवृत्ते तु प्रातः सवन कालिके धातुरुत्तर वेद्याम तो प्रादुरासी जनार्दन। ब्रह्मा की उत्तर वेदी पर भगवान जनार्दन का प्रादुर्भाव हुआ। अश्वमेधादि यज्ञ जब होता है तो उसकी उत्तर वेदी पर प्रातः सवन कालिक कृत्य संपन्न किया जाता है, सोमरस से आहुति दी जाती है, वही प्रधान कर्म होता है। वह प्रधान कर्म जब ब्रह्मा जी कर रहे थे तो ब्रह्मा जी की यज्ञ वेदी पर भगवान जनार्दन का प्रादुर्भाव हुआ। और उसी समय उस यज्ञ का जो प्रधान हवि था वपा की आहुति जब दी गई तो वपा के जलने पर जो सुगंधी प्रकट हुई, उस सुगंधी से भगवान जनार्दन का अधर वासित हुआ। वपा परिमलोल्लास वासिताधर पल्लवम मुखम वरदराजस्य मुग्धस्मितमुपास्महे। वे भगवान वरदराज कांची में विराजते हैं, कभी जाओ तो उनका दर्शन जरूर करना कांची में। श्री वरदराज पेरुमाल स्वयं प्रकट विग्रह भगवान का है। ब्रह्मा की उत्तर वेदी पर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, वरदराज भगवान। तो श्री रामानुजाचार्य जी वहीं वरदराज भगवान की सन्निधि में रहकर वरदराज भगवान का कैंकर्य करते, उनकी सेवा करते, और वहीं अपने गुरु से अध्ययन करते थे। और सेवा क्या करते थे? जल की सेवा थी। शालकूप से जल भर करके भगवान के लिए लेकर के आते थे, यही उनकी सेवा थी। भगवान के लिए जल की सेवा करते थे। वैष्णव होने का यही मतलब है, भगवान का कैंकर्य करना। हम वैष्णव हो गए फिर केवल गद्दी लगा करके बैठे रहे, बोले ये वैष्णवता नहीं। वैष्णव होने के बाद भगवान का कैंकर्य करना चाहिए। कैंकर्य का ही प्राधान्य है भक्ति में। बिना भगवान का कैंकर्य किए भगवान का प्रसाद पाने का अधिकार नहीं है जीव। भगवान का कैंकर्य करो तब भगवान का प्रसाद पाओ। कोई कैंकर्य, जो कैंकर्य आपको मिल जाए, भगवान की सेवा। तो श्री रामानुजाचार्य जी महाराज भगवान का यही कैंकर्य करते, भगवान के लिए जल ले आते थे। जल की सेवा थी। सालकूप का जल भगवान को अत्यंत प्रिय था। जिन गुरु से पढ़ते थे भगवान रामानुजाचार्य, इनके गुरुजी थे यादव प्रकाशाचार्य जी महाराज, वेदांत के बड़े विद्वान थे। और उस समय तक वेदांत की जो मुख्य शाखा प्रचलित थी उसमें अद्वैत वेदांत के सिद्धांत के अनुसार वेदांत के अर्थों को लोग ग्रहण करते थे। तो रामानुजाचार्य जी एक दिन पढ़ रहे थे और
पढ़ने के बाद फिर अपने गुरु जी की सेवा कर रहे थे, चरण दबा रहे थे यादव प्रकाश जी। उसी समय किसी विद्यार्थी ने पूछा कि गुरुदेव, कप्यास श्रुति का अर्थ क्या है? वेद में एक मंत्र आया है जिसका नाम कप्यास श्रुति है। कप्यास श्रुति जो है, उस श्रुति में कहा गया है कप्यासमेवामक्षिणी, भगवान के नेत्र जो हैं वो कप्यास के समान। इस मंत्र का अर्थ करना था, तो गुरुजी ने जो अर्थ किया, उन्होंने अर्थ क्या किया? बोले कपि आस कप्यास। कपि माने बंदर, और बंदर का आस माने आसन। बंदर जिस आसन से बैठता है, अर्थात बंदर का पृष्ठ भाग, बंदर का जो पृष्ठ भाग होता है, पीछे का हिस्सा, वो लाल लाल होता है। तो अर्थ किया उन्होंने, कप्यास माने कपि माने बंदर, और बंदर का आस माने आसन। वो जैसे लाल लाल है, ऐसे लाल लाल अरुण वर्ण की जिनकी आंखें हैं, वो भगवान। कप्यासमेवमक्षिणी। यह अर्थ सुनकर भगवान रामानुजाचार्य के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगा, और गरम गरम आंसू जब गुरुजी के शरीर पर पड़ा, सेवा कर रहे थे रामानुज स्वामी, गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए कि भगवान श्री हरि के नेत्रों की उपमा बंदर के पृष्ठभाग से। ऐसा अर्थ, भगवान के नेत्र कमल के समान। जिन भगवान के नेत्रों की उपमा देते देते बड़े बड़े कवि थक गए। भगवान के नेत्र कितने सुंदर हैं। कर्णांतलोले क्षणम मुग्धस्मेर मनोहराधर दलम मुक्ता किरीटोज्ज्वलम। ऐसे भगवान के नेत्र, सरसीले गर्वीले, कजरारे अरुणारे, अनेक प्रकार की उपमाएं भक्तों ने दी। ऐसे भगवान के सुंदर नेत्र, और उन नेत्रों की उपमा बंदर के पृष्ठभाग से। बड़ा दुख हुआ भगवान रामानुजाचार्य को। उनका आंसू जब गिरा यादव प्रकाश जी के शरीर पर, तो उन्होंने कहा, अरे रामानुज, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? रामानुज स्वामी ने कहा, इस अर्थ को सुनकर मुझे बड़ी पीड़ा हुई, यह अर्थ उचित नहीं है। तो यादव प्रकाश जी ने कहा कि अगर तुम इतने विद्वान हो तो तुम्ही कोई अर्थ बताओ। गुरुजी को बुरा लग गया, मेरा अर्थ स्वीकार नहीं कर रहा है शिष्य। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा, मुझे तो इसका अर्थ कुछ अन्य ही लगता है। वह क्या लगता है? तो रामानुज स्वामी ने अपनी बुद्धि और प्रतिभा से एक नवीन अर्थ प्रकट किया। कपि का अर्थ किया उन्होंने, शब्द तो वही है, कपि आस कप्यास। उन्होंने अर्थ किया भगवान रामानुजाचार्य ने, कम जलम पिबती इति कपि। कम जलम पिबती इति कपि। जो जल को पीते हैं, जल का शोषण करते हैं, उनको कहा जाता है कपि। कपि माने भगवान सूर्य। भगवान सूर्य सारे जल को सोख लेते हैं। कम जलम पिबती इति कपि। जो जल का शोषण कर लेते हैं, सारे जल को पी लेते हैं अपनी किरणों के द्वारा, उनका नाम कपि। और उन सूर्य को, उन कपि को देख करके आस्यते, आस्यते माने जो विकसित होता है। जिन सूर्य को देख करके जो पुष्प विकसित होता है, कौन सा फूल? बोले कमल। कपिना आस्यते। कपि के द्वारा, सूर्य के द्वारा, सूर्य की किरण पड़ने पर जिस पुष्प का विकास होता है, विकसित होता है, उस पुष्प का नाम कमल। तो कप्यास का अर्थ हुआ कमल, अर्थात कमल के समान जिनके नेत्र हैं। इसीलिए भगवान को वेदांत में, शास्त्र में पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। पुंडरीकाक्ष पुनाथ, पद्म नेत्र कहा जाता है भगवान को, पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। ये पुंडरीकाक्ष भगवान का नाम साधारण नाम नहीं। पुंडरीकाक्ष केवल भगवान के लिए ही कहा जाता है और किसी के लिए नहीं। कमल के समान नेत्र भगवान के हैं पुंडरीकाक्ष। इसीलिए मंत्र में कहा जाता है ना, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतरः शुचि। और इसी मंत्र का व्याख्यान श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, जब विश्वामित्र जी आए राम जी को लेने के लिए, तो दशरथ जी ने मना किया, मैं अपने राम को नहीं दूंगा। मेरे राम में अभी युद्ध करने की योग्यता ही नहीं है। न युद्ध योग्यता मस्य, मेरे पुत्र के अंदर अभी युद्ध करने की योग्यता नहीं है, इसलिए आप मेरे राम को नहीं ले जा सकते। क्यों योग्यता नहीं है? बोले युद्ध करने की योग्यता 16 वर्ष के बाद होती है, और मेरा राम अभी 16 वर्ष का नहीं है। ऊन 16 वर्षों में। और फिर आगे कहते हैं दशरथ जी महाराज कि ऊन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन। मेरे राम राजीव लोचन है, कमल नहीं है। तो भगवान के नेत्र कमल के समान है। यह अर्थ जब किया
तो यादव प्रकाश जी के मन में उसी दिन से ईर्ष्या पैदा हो गई। ये चेला तो मुझसे भी आगे निकल जाएगा। कभी कभी शिष्य जब आगे निकलने लगता है तो गुरु को भी ईर्ष्या हो जाती है। सब गुरु को नहीं होती, जिनका गुरुत्व संदेहास्पद होता है उन्हीं के अंदर ऐसा होता है। जो वास्तविक में गुरु है वो तो प्रसन्न होता है, मेरा शिष्य मुझसे भी आगे हो, यह मेरे लिए गौरव है। लेकिन यादव प्रकाश जी के मन में यह भाव उत्पन्न हो गया कि ये तो मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल कर देगा। और उसके बाद एक घटना और घटित हो गई। कांची का जो राजा था उसकी बेटी को प्रेत पकड़ लिया। प्रेत पकड़ लिया, बहुत तंत्र मंत्र उपाय करने के बाद भी वो प्रेत छोड़े नहीं। यादव प्रकाश जी बुलाए गए, राजगुरु थे। यादव प्रकाश जी ने भी सब तंत्र मंत्र सब कुछ किया, लेकिन उस प्रेत ने उस कन्या को नहीं छोड़ा। तो यादव प्रकाश जी ने उस प्रेत से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तुम इस कन्या को किस शर्त पर छोड़ोगे? तो उस प्रेत ने सभी के बीच में कहा, मैं इस कन्या को छोड़ दूंगा। कब? बोले रामानुजाचार्य आ जाएं और उनका चरणामृत मुझे मिल जाए, उनका प्रसाद मुझे मिल जाए, उनकी कृपा से मेरा उद्धार हो जाए, मैं इसे छोड़ दूं। यह सुनकर यादव प्रकाश जी को बड़ा दुख हुआ। रामानुज की ऐसी महिमा। उस प्रेत ने कहा, शेषावतार रामानुज का चरणामृत मुझे दे दिया जाए, मैं इस कन्या को छोड़ के चला जाऊं। राजा ने रामानुजाचार्य जी को बुलाया और रामानुजाचार्य जी का चरणामृत उस कन्या को पिलाया। परिणाम वो प्रेत छोड़ करके चला गया। इन सारी घटनाओं को देखकर यादव प्रकाश जी के मन में बड़ा द्वेष उत्पन्न हुआ। ये रामानुज तो मेरी प्रतिष्ठा को समाप्त कर देगा। फिर तो यादव प्रकाश जी ने रामानुजाचार्य जी को मार डालने की योजना बना डाली। महाराज, इनको समाप्त कर दो। और कांची में पुजारी से मिलकर, अर्चक से मिलकर योजना बनाई। रामानुजाचार्य प्रातः काल मंदिर में दर्शन करने आते हैं, भगवान का चरणामृत लेते हैं, तो चरणामृत में विष मिला देना, मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। चरणामृत में जहर मिला देना, पी करके मर जाएगा रामा। पुजारी को जाकर के कहा। पुजारी ने धन के लोभ में चरणामृत में विष मिला दिया। रामानुज स्वामी जब मंदिर में आए, वरदराज भगवान का दर्शन किया, चरणामृत लेने चले। पुजारी जब चरणामृत देने चला तो पुजारी के हाथ कांपने लगे भय के कारण, ये मैं कितना बड़ा अपराध कर रहा हूं। अंत में उसने बता दिया, अर्चक ने बता दिया कि इसमें विष मिला हुआ है, मैं बहुत बड़ा अपराध कर चुका हूं, आप इस चरणामृत को न पिए। तो रामानुज स्वामी ने कहा, अच्छा ये बताओ, ये विष तुमने किसमें मिलाया है? बोले चरणामृत में। तो रामानुज स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, चरणामृत ये भगवान के चरण का अमृत है। अमृत में अगर विष भी मिल जाएगा तो विष भी अमृत ही बन जाएगा, तुम चिंता मत करो। और उस विष मिश्रित चरणामृत को लेकर के रामानुजाचार्य जी ने पी लिया। प्रपीत विष तीर्थाम्बु प्रकटीकृत वैभव, भगवान रामानुजाचार्य का एक नाम है, प्रपीत विष तीर्थाम्बु प्रकटीकृत वैभव, जिन्होंने विष मिश्रित चरणामृत को पी करके भगवत भक्ति की महिमा को प्रकट किया। हमारा देखो, प्रियादास जी महाराज भक्तमाल की टीका में लिखते हैं कि ये भगवान के भक्तों के जो विरोधी होते हैं ना, ये भी बड़े अच्छे होते हैं, इनके प्रति भी सकारात्मक सोच रखो। बोले ये क्या है? प्रियादास जी कहते हैं, जिते प्रतिकूल मैं तो माने अनुकूल सब। प्रियादास जी लिखते हैं टीका में कि जिते प्रतिकूल मैं तो माने अनुकूल सब, संतन प्रभाव मनि कोठरी की ताली है। प्रियादास जी कहते जिते प्रतिकूल, ये संतों के भक्तों के जो विरोधी होते हैं ना, ये भी बड़े अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? बोले संतों के जीवन में जो मणि है, उनके जीवन में जो ज्ञान वैराग्य भक्ति और विश्वास का रत्न है, वो सब रत्न वो संत अपने हृदय में छिपा के रखते हैं, किसी को दिखाते ही नहीं। ये विरोधी जो है वो क्या है? बोले ये विरोधी चाबी का काम करते हैं। ये ऐसा काम करते हैं कि संतों के जीवन की दिव्यता समाज को प्राप्त हो जाती है। इन विरोधियों के द्वारा ही संतों के जीवन का प्रकाश होता है। जिते प्रतिकूल मैं तो माने अनुकूल सब, संतन प्रभाव मणि कोठरी की ताली। संतों के जीवन के प्रभाव की जो मणि की कोठरी है, जिसमें ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी कौन है? बोले ये दुष्ट लोग हैं। ये दुष्ट न हो तो संतों की महिमा संसार में कौन जाने। ये दुष्ट ऐसी दुष्टता करते हैं कि संतों की महिमा प्रकट होती, तब संसार संतों की महिमा को जानता है। उस विष मिश्रित जल को पी लिया, चरणामृत को पी लिया। प्रपीत विष तीर्थाम्बु प्रकटीकृत वैभव,
और सभी युगों में ऐसा हुआ।